आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन जो ग्रुप डी में भर भर के पूछे जा रहे हैं। इसी में से ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांते 2 बार विकसित होते हैं? तो इतना 20 दांते मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किसमें? छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख से ही शुरू हो जाता है। मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिचलन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर क्या है? दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। क्या है? पेसमेकर का कार्य है। दिल की धड़कन का प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य होता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबावों को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी के भित्ति पर डाले रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है। सोते समय रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 80 से 80% भिन्नता होती है। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन है? लौह धातु है जो लोहा होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम का आवश्यकता होती है। जो पेट में भोजन को पचाने के लिए किसका आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्या? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है। एक्स क्या होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है। HCl होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आमाशय में अम्ल उत्पन्न करता है। क्रैश चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रैश चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। जो कृत्रिम रूप से लगाते हैं ना, उसी को डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है कथी? पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यकृत करता है? यकृत जो है ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm होता है।
दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर के हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। जो खून को पंप करता है ना, उसी को पंपिंग कहते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है कौन? लौह धातु होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु होता है? लौह धातु होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा ले जाता है। लोहित कोशिकाएं रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। तो प्रारंभ करता है डब्ल्यूबीसी करता है। कोई भी कीटाणु जीवाणु अंदर पैसता है तो उससे लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी का होता है। वाइट ब्लड सेल का होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में होता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया हो तो उसका चेक क्या होता है? किडनी को ही चेक किया जाता है। वह रसायन किडनी को ही कहा जाता, यकृत को ही कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है। उच्च स्थान पर आरबीसी की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो केशेरुक रज्जु में होता है। प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र केशेरुक रज्जु में होता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनता है? लिवर में। स्तनधारी की किस में यूरिया बनता है? तो लिवर, यकृत उसे कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अपटू ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि अपटू ग्रंथि होती है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गुर्दे का क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। गुर्दे का क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। किसकी कुंसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अपटू ग्रंथि के कारण होता है। मायोक्सिडीमा होता है तो अपटू ग्रंथि के कारण होता है। मानव शरीर में
मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मनुष्य के अंदर जो खून नहीं जमता वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबायोटिक निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। मनुष्य के रुधिर में एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है क्या? पायरोक्सिन होता है। पायरोक्सिन क्या हो? आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, पायरोक्सिन होता है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग कितना होता है? 7 mm होता है। 0.007 mm होता है WBC का व्यास। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरी करने के लिए किया जाता है? तो ब्रिक के क्रिया को पूरी करने के लिए किया जाता है अपोहन का प्रयोग। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियमित करने के लिए। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। सामान्यतः निषेचन होता है क्या? गर्भाशय में होता है। एम्ब्रियोसेंटोसिस का तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। एम्ब्रियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का बताता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो किससे? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। लेकिन अब अल्ट्रासाउंड क्यों क्या बैंड हो गया हुआ है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांड्स के द्वारा की जाती हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांड्स के द्वारा की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों को नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गाय और भैंस के थानों में दूध उत्पन्न के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो TSH है। TSH है। थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH है। मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा पाई जाती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा धातु पाई जाती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होता है 5 ग्राम होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है? 100 में 5 ग्राम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसको काट लीजिए, 9 डिग्री नहीं होगा। कितना है? 37 डिग्री है। 37
डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही बात किया जाए फ़ारेनहाइट में तो कितना होता है? 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से है। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? रक्त जमाव से है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहाँ पे गलती था, सुधार लीजिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो कैल्शियम के कमी से। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। दौड़ने वाले को सबसे अधिक किससे ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अपक्षय होना। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 42% होता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है। कैप्सूल का अवयव बना होता है स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण जो बना होता है क्या? स्टार्च का बना होता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्लक्टोज है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्लक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती हैं। शहद में मुख्यतः होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करते हैं। मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में जो ग्लूकोज बचता है वो क्या किस रूप में संग्रहित हो जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं कहते दालों से। शाकाहारी को अधिकतम प्रोटीन किससे मिलता है? दालों से मिलता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में होता है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा यह कारण पता है कि अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके अपने कुबर में वो जल संग्रहित कर लेता है। दांत में क्या होता है? कैल्शियम होता है। दांत में
कैल्शियम होता है। दांत की ऊपरी परत कैल्शियम की बना होता है। किस पदार्थ का संबंध दांतों की विकृति से है? तो फ्लोरीन का संबंध है। फ्लोरीन का संबंध दांतों के विकृति से है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज पदार्थ आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का है। सागरीय खरपतवार शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय जो खरपतवार है जो किसका? शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। कौन सा? कैल्शियम होता है। दासरे कोशिका अवरक्ता रोग किसकी अपसमानता के कारण होते हैं? लाल रुधिर कोशिकाएं के कारण होता है। लाल रक्त कोशिकाएं के कारण होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से? एगो सोयाबीन है, एगो मूंगफली है। सबसे अधिक सोयाबीन में मिलता है, उसके बाद मूंगफली में मिलता है तो प्रोटीन। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषक पदार्थ हैं। पोषणदायक अन्य तत्वों में शामिल होता है कथी? कैल्शियम और फास्फोरस। सी कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में अधिकतम होता है क्या? कैल्शियम और पोटेशियम होता है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है क्या? कैल्शियम होता है। सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान होता है कैल्शियम होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। लोहा की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो कहते हैं विटामिन के का संबंध है क्या? रक्त की थक्का से है। विटामिन के का संबंध है रक्त की थक्का से है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिकतम होते हैं? आयरन की मात्रा सबसे अधिकतम होता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाते हैं? डायूरेटिक कहलाते हैं। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहा जाता है डायूरेटिक कहलाते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। प्रोटोजोआ का एंटी अमीबा है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है कौन? एंट अमीबा है। एंट अमीबा है पेचिश के लिए। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? नेत्रगोलक के छोटे हो जाने के कारण होता है। दूरदृष्टि नेत्रगोलक के छोटे हो जाने के कारण होता है। हैजा का कारण है कहते जीवाणु है। हैजा किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स को जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। किसको जांचने के लिए? एड्स को जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड्स फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? बर्ड फ्लू को H5N1 से निरूपित किया जाता है। बर्ड फ्लू को H5N1 से निरूपित किया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। एरियम मिल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। आहार नली के एक्सरे के लिए एरियम मिल का उपयोग किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए
किस प्रतिबंधी यंत्र का प्रयोग में लिया जाता है? तो सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है गुर्दा पथरी को पता लगाने के लिए। गहरे तले हुए पदार्थ खाद्य पदार्थों कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रचुरता होता है कथी वसा होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होता है कथी वसा की होती है। किस भारी वस्तु की विषाक्तता युक्त सिरोसिस पैदा होता है? तो कॉपर के कारण होता है। भारी युक्त विषाक्तता युक्त सिरोसिस पैदा होता है कॉपर के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया कहते हैं। क्या? मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसकी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए किसी मृत प्राय व्यक्ति की गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकाएं कार्यों का आवासन में। केवल तंत्रिकाएं प्रकायों का आवासन में होना चाहिए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग बी ओ है तो बताया कि उसके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो कौन? ओ हो सकता है। ओ हो सकता है। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसको आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी और बी को दान कर सकता है। बी रुधिर वाले ए बी और बी को दान कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग कौन होगा? ए और बी दोनों होगा। ए बी ए या बी दोनों हो सकता है। ए और बी दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस कहा जाता है। इरेस्टोब्लास्टिक फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? पिता का RH फैक्टर तथा माता का RH फैक्टर माइनस होता है। पिता का RH फैक्टर प्लस तथा माता का RH फैक्टर माइनस होने के कारण होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सभी से ले सकता है। ए बी ले सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें रक्त में प्रतिपिंडित का अभाव होता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? ए बी होता है। सर्वग्राही होता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? तो ओ होता है। क्या? सर्वाधिक दाता होता है। ओ रक्त सभी को दे सकता है और ए बी सभी से ले सकता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनके संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित होगा? तो ओ हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होते हैं? 206 होते हैं। नवजात शिशु के हड्डियों की लगभग कितनी संख्या होती है? ये 206 नहीं होता। कितना होता है? तो 300 प्लस होता है। 300 प्लस होता है।
300 प्लस होता है नवजात शिशुओं में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होते हैं? 8 गो होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 8 गो होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में पसली कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियाँ होती हैं जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियाँ होती है। सबसे कठोर क्या होता है? जबड़ा की हड्डी होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपी, जो होता है जो क्या कान की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो क्या जांग की हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है? खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होते हैं? अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि उसी को कहते हैं। कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनल हार्मोन कहलाता है। एड्रेनिल हार्मोन कहलाता है। लरो या उरो। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वलय होता है। दंत वलय होता है क्या मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादन होता है पेनक्रियाज द्वारा होता है। पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने का साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मित होने की साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहा जाता है शोषण, वायु शोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होते हैं? तो 4% होती है। हृदय वंचित होता है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर, पैर की तलवा में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कहलाता है मेलानिन कहलाता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला क्या कहलाता है? मेलानिन कहलाता है। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन क्या होता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी हैं जिनका संबंध शरीर के उत्तेजना से होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध होता है उत्तेजना से। आदमी के कंठ के किस भाग को अप टू ऊर्ध्वा एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को क्या कहता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1300 से 1400 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। मानव शरीर में सबसे लंबी उपास्थि होता है उरु अस्थि होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होता है उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाएं में तरल होता है। कोशिकाएं में क्या होता है? तरल होता है।
आँख के रेटिना की पारंपरिक कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम की होती है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम की होती है। मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर में होती है कितना? 80 से 100 ml होती है। 80 से कितना होता है? 100 ml शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड पैदा किया जाता है साइमोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। बीसीजी प्रतिरक्षा होता है टीबी के लिए। टीबी के लिए बीसीजी प्रतिरक्षा होता है। टीबी के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है कथी? वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा का एकमात्र और स्रोत होता है क्या? वसा भी होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के भी मदद करता है। बीसीजी टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तपेदिक टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबायोटिक होता है। एंटीबॉडी बॉडी होता है तो प्रोटीन से होता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है प्रोटीन से। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत में संक्रमण के कारण क्या होता है? पीलिया रोग होता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? किसको? फेफड़ा को करता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़ा अंग को ग्रसित करता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एनीमिया द्वारा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी बीमारी द्वारा नहीं होता है? फ्लू क्या होता है? कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता? फ्लू क्या होता है? पानी द्वारा नहीं होता है। अरक्ता में किसकी मात्रा कमी हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी हो जाती है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या होता है? वेरियोला वायरस होता है। वेरियोला वायरस क्या होता है? चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के मौजूदगी के कारण होता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्या होता है? वायु के माध्यम से फैलता है। अनन एक समृद्ध स्रोत होता है जो स्टार्च के होता है। करेला करेलस क्या होता है? स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन होता है। पीत ज्वार संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा किया जाता है। पीत ज्वार संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा किया जाता है। संचारित किसे? एंडीज द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन को होता है विटामिन ए होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन क्या होता है? ए होता है।
ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। कौन सा रोग स्तनधारियों द्वारा फैलता है? टाइफाइड। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड फैलता है। रक्तदान द्वारा कौन फैलता है? टाइफाइड फैलता है। टीबी। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्ता हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्ता हो जाती है। खून की कमी के कारण होता है B6। पोलियो एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पोलियो एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है जीवाणु प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस होता है। डायबिटीज मेलिटस होता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उससे क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?